हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है दीपिका किचन में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल लड्डू जो बहुत ही फेमस है राजस्थान में। आप किसी भी तरह से इसको कैसे भी शेप में बना सकते हैं। मैंने बनाया है चूरमा लड्डू। तो आप इस चूरमा को बहुत तरीके के होते हैं। आटे के भी चूरमा बन सकते हैं और बेसन से भी और मूंग की दाल से भी चूरमा बनाया जा सकता है। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्त बना है। आप भी एक बार ट्राई कीजिए इस तरह के लड्डू बनाएं और बिल्कुल टाइम भी कम लगता है इस लड्डू बनाने में। तो हमने सबसे पहले बेसन लिया और हमने थोड़ा सा आटा लिया है और सूजी ले ली। तो हमने इन तीनों को मिक्स कर लिया। फिर आटे को आटा तो हमने थोड़ा कम लिया है, बेसन ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है मैंने। और फिर इसमें देसी घी से इसका मोहन लगा लेंगे। तो हमने देसी घी यूज करती हूँ मैं, तो देसी घी का ही मोहन लगाऊंगी। तो इससे क्या टेस्टी और लड्डू मज़ेदार बनता है। राजस्थान में घी जितना हो देसी घी उतना ही मज़ा आता है। तो हमने इसमें देसी घी मिला लिया और अच्छी तरह से इस आटे को मसल लेंगे। और जब तक ये आटा मसलते हैं तब तक इसको देसी घी का मोहन इतना होना चाहिए कि इससे एक मुट्ठी आटा बन जाए। तो हमने इसमें इतना मोहन डाला है। फिर इसके बाद हमने दूध से आटे से इसको गूंद लिया है, दूध से। तो इसको आटे को गूंद लेंगे हम आटे की तरह, बिल्कुल कड़क हो ताकि यह सॉफ्ट ना हो, बिल्कुल कड़क हो मज़ेदार, जिससे ही यह रोटी बनाए में आएगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो हम इसको लड्डू बना के भी सेक सकते हैं, पर हमने इसे रोटी बनाकर सेका है। तो हमने इस आटे को बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया है, ज़्यादा कड़क ना ज़्यादा नरम। तो हमने इस आटे को गूंद लिया बढ़िया अच्छी तरह से। फिर इसको चकले की सहायता से चकले में इस आटे को बेल लेंगे और इसके लोए बनाकर, और बिल्कुल अच्छा, ज़्यादा ना मोटा ना ज़्यादा पतला। तो इसे सब बिल्कुल बेलन से बेल लिया है हमने और आटे रोटी की तरह बेल लिया है। फिर इसको अच्छी तरह से तवे पर सेकेंगे। तो हमने गैस ऑन कर दिया है। फिर इसके बाद हम इसको तवे पर डाल देंगे, तवा गर्म होने के बाद। तो फिर इसको हम बढ़िया सेक लेंगे, बिल्कुल कड़क, और ज़्यादा कच्ची नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कड़क होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरह से सेकना है, इसकी सिकाई ही मेन होती है। सिकाई अगर कच्ची रह जाती है तो लड्डू भी अच्छे नहीं बनते। तो हम इसकी सिकाई बिल्कुल कड़क और अच्छी तरह से करनी है, बिल्कुल मज़ेदार। जैसे बाटी की सिकाई होती है इस तरह से ही इसको सिकाई करनी है, नॉर्मल रोटी की तरह सिकाई नहीं करनी। हम अब एक पैन चढ़ाएंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे और ये हमने देसी खांड डाल दिया है, शक्कर। फिर इसको हम इसकी चाशनी बना लेंगे। एक तरफ हमारी ये चाशनी बन रही है, जब तक हमारी रोटी भी सिक रही है। तो दोनों एक साथ काम चल रहा है। फिर इसके बाद हम इसको एक तार की चाशनी बना लेंगे लड्डू के लिए। और ये हमारी एक तार की चाशनी बनने में आ गई है। और फिर हम एक हाथ से सहायता से देखेंगे कि एक तार की चाशनी बन रही है नहीं बन रही। तो हमारी अभी ये तार नहीं बना है प्रॉपर तरीके के, तो हम इसको चाशनी को अच्छी तरह से बनाएंगे। फिर हम एक तरफ काजू बादाम और पिस्ता इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे दरदरा। तो हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। और ये हमारी रोटी बिल्कुल कड़क को सिक गई है, बिल्कुल अच्छी तरह से कट रही, रोटी भी टूट रही है बढ़िया। तो हमने इसको अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। फिर इसके बाद ग्राइंड कर लेंगे। अभी जो रोटी गरम है इसकी, तो हम इसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा से कर पीस तोड़ रहे हैं, ताकि हाथ वरना दज रहे हैं ऐसे गरम गरम रोटी से। तो हमने इसको अच्छी तरह से तोड़ लिया है। फिर इसके बाद मिक्सी के ग्राइंड में हम इसको बारीक पीस लेंगे। जितना बारीक होगा उतना ही बढ़िया लगता है। मैं दरदरा पीसती हूँ तो दरदरा भी अच्छा लगता है लड्डू। चूरमा दरदरा ही हो तो जितना ही बेस्ट है। तो हमने इसको जार में डाल दिया है और इसके टुकड़े भी कर लिए हैं हमने पीसेस में। फिर इसके बाद हम इसमें अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे। में हम काजू बादाम जो मोटे रह गए थे वो हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने इसमें काजू बादाम भी डाल दिया और पिस्ता भी डाल दिया। फिर इसके बाद हम इसका ढक्कन लगाकर और ग्राइंड कर लेंगे। फिर हमारे ये मिश्रण तैयार हो गया है और ये हमारा दरदरा मिश्रण बिल्कुल तैयार हो चुका है इसका लड्डू का। फिर हम इसमें दाग पटकेंगे किशमिश भर भर के, जितनी किशमिश हो उतनी ही मिठास। तो हमने किशमिश भी डाल दी है इसके अंदर। और फिर इसके बाद इसमें हम घी डालेंगे।
हमने इसमें किशमिश डाल दी है। फिर इसके बाद इसमें हमने जो बादाम है वो भी इसमें डाल देंगे, जो बारीक चूरा रह गया था। फिर इसके बाद इसमें अच्छी तरह से मसल लेंगे। फिर इसमें हम जो चाशनी हमने तैयार करी थी वो हम इसमें डाल देंगे। फिर इसको हम एक साथ कर लेंगे, ताकि इसको मिश्रण को बिल्कुल जितना मिलाएंगे उतना ही मिठास होएगी। तो हमने इसको मिश्रण को तैयार कर लिया और ये हमारे लड्डू का अच्छी तरह से चूरमा का बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लिया है शक्कर चाशनी को। और ये हमारा बिल्कुल चाशनी मिल चुकी है और ये हमारा जो लड्डू चूरमा खाने के लिए भी तैयार है। पर हम इससे पहले लड्डू बनाएंगे, फिर इसके बाद भोग लगाएंगे लड्डू जी को। तो हमने ये लड्डू के मिश्रण को तैयार कर लिया है। फिर इसके बाद इसके हम लड्डू बना लेंगे। मुट्ठी के लड्डू बना लिए हैं और आप चाहो तो इसे एक प्लेट में लेके इसको जमा भी सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, पीसेस कट भी हो जाएंगे इसके। और ये हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार हो गए, हमने भोग भी लगा लिया है और अब खाने के लिए भी रेडी है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छे हैं। आप भी एक बार ट्राई कीजिए ये लड्डू बना के। और हमारी इस तरह की रेसिपी जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे।